सो गाइज़ वेलकम बैक टू रेनू डबरा व्लॉग्स और मेरा नाम है रेनू। इस चैनल पर मैं अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करती हूँ। तो आज है संडे का दिन, तो मॉर्निंग का टाइम हो गया। मैं तो नहा धोकर आ चुकी हूँ किचन में। बस अनवी नहाने जा रही है तो उसी को मैं कुछ बता रही थी। वो कुछ पूछ रही थी कपड़ों का कि कहाँ पे रखें क्या रखें, तो वही बता रही थी। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ नूडल्स अनवी के कहने पर। तो ये मेरे पास हक्का नूडल्स पड़े थे जो काफ़ी दिन से बने नहीं थे, और साथ में मेरे पास पड़ा था जो आटा मैगी होती है उसका 1 पीस बचा हुआ था। तो मैंने कहा इसे भी ऐड करके आज साथ में बना के देखती हूँ कैसा टेस्ट आता है। तो मैंने कहा एक बच्चे इसको क्या रखूँ, तो मैं बना लेती हूँ साथ में। तो ये मैं बना रही हूँ। वैसे तो कुछ टाइम से हम मेरे हस्बैंड और मैं जो है ना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, मतलब संडे के दिन। वैसे तो रोज़ बनता है, लेकिन उस दिन हम क्या करते हैं ना, डायरेक्ट खाना बना लेते हैं। तो खाना बना लेते हैं तो कुछ मतलब ऐसा नहीं ब्रेकफास्ट बिल्कुल भूखे रहते हैं, मतलब फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, जूस वगैरह कुछ भी ऐसा बना लेते हैं। कुछ हैवी ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब बच्चों को तो देना ही होता है, अब उनको तो ब्रेकफास्ट चाहिए ही चाहिए। और कुछ ऐसा वैसा नहीं, आज फ़िलहाल छुट्टियाँ भी पड़ी हुई हैं तो ऐसा भी नहीं कुछ भी उन्हें बना के दे दो तो खा लेंगे। तो मैं उनको बस उसके लिए नूडल्स बना रही हूँ। वही है ना कि हम मम्मियों की तो कभी छुट्टी नहीं होती, संडे को भी छुट्टी नहीं होती है, हमें तो संडे को भी किचन में लगना ही होता है। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ, क्योंकि चाहे मैं नूडल्स बनाऊँ कुछ भी, वो बिना सब्जियों के तो मैं नहीं बनाती हूँ। क्योंकि जो भी चीज़ हम बनाएं वो थोड़ा हेल्दी मतलब हेल्दी बनाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चे इस तरीके से सब्जियाँ खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर जो शिमला मिर्च थी वो बड़े साइज़ की, तो इनको मैंने लंबा लंबा कट कर रही हूँ, और प्याज को भी मैं लंबा लंबा कट करूँगी। और यहाँ पर जो है नूडल्स बॉयल हो रहे हैं। तो वही मैं कह रही थी कि संडे को भी मम्मियों की छुट्टी नहीं होती है, उन्हें संडे को भी लगना होता है और फरमाइशें सबकी पूरी करनी होती है, चाहे हस्बैंड हो चाहे बच्चे हो। और वो मुझे भी अच्छा लगता है कि जैसे हस्बैंड की भी छुट्टी होती है एक दिन की, तो उनका भी मन करता है कि कुछ जो उनकी मर्ज़ी का है वो खाना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए बना देती हूँ। अब जैसे मैं आज उनका खीर बनाने वाली हूँ लंच में, और राजमा बनाने वाली हूँ, और साथ में खीर बनाने वाली हूँ। तो खीर इसलिए बनाने वाली हूँ क्योंकि जो आशीष है उन्होंने पहली रात को उनका खीर खाने का मन होगा, तो उन्होंने मुझे बोला कि खीर बना देना, तुम भले कल बना देना पर बना देना। तो मैंने कहा चलो आज मैं खीर बना देती हूँ। तो दूध वाले भैया से आज मैंने एक्स्ट्रा दूध भी ले लिया था मॉर्निंग में ही। तो यहाँ पर चलिए नूडल्स बना लेते हैं। वो नूडल्स बॉयल हो गए थे, उनको मैंने ठंडे पानी से धोकर छान लिया था और उसमें फिर ऑयल लगा लिया था, जिससे वो आपस में चिपकते नहीं हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने ली कढ़ाई, उसमें ऑयल ले लिया, उसमें सारी सब्जियों को फ्राई कर लिया, उनको ज़्यादा पकाया नहीं। और उसके बाद मैंने इसमें सारी सॉसेस हैं वो ऐड कर ली, सोया सॉस, टमाटो सॉस, विनेगर और थोड़ी सी रेड चिली सॉस। और यहाँ पर मैंने नूडल्स डाल दिए हैं। और नूडल्स पता है बहुत ज़्यादा हो गए थे, मुझे तो लगा कि कम पड़ जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा हो गए। तो अनवी ने तो खाए, फिर मैंने भी खाए, और मैंने आशीष को भी दिए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने तो खाए ही नहीं। तो यहाँ पर नूडल्स हो गए रेडी, और टेस्ट काफ़ी अच्छा आया था। क्योंकि इसमें मैंने आज क्या करा था ना, वही मैं आपको बता रही थी कि मैगी मसाला था, मैगी भी मैंने ऐड करी है, तो उसका मसाला मैंने ऐड कर लिया था। तो नूडल्स काफ़ी अच्छे बने थे खाने में। तो यहाँ पर मैं अनवी को दे देती हूँ नूडल्स, वो खा लेगी और मैं भी ले लूँगी साथ में। उसके बाद मैं करूँगी साथ के साथ नूडल्स खाने के बाद लंच की तैयारी। तो लंच में जैसे कि राजमा बन रहा है, तो उसको तो मैंने रात को भिगा लिया था राजमा, क्योंकि मुझे पता था कि नेक्स्ट डे मुझे राजमा ही बनाना है। तो राजमा उबाल देने के लिए मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर कुकर में मैंने राजमा रख दिया है, और फिर उसमें नमक डालकर इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर ये घी कढ़ाई में आप देख रहे हैं ये रखा है, तो थोड़ा जम गया था, कल बनाया था मैंने, इसको थोड़ा गर्म कर रही हूँ और फिर इसको छान कर मैं रखूँगी। तो यहाँ पर साथ के साथ सामान भी सेट करते जाते हैं। और ये पतीले में रखा हुआ है दूध, तो इसमें से आधे दूध की मैं खीर बनाऊंगी और आधा मैं रखूँगी, क्योंकि खीर अनवी तो खाएगी नहीं, उसे चावल वाली खीर ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस आशीष के यानी कि मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे खीर बन रही है, तो फिर मैं 1 किलो दूध की खीर बनाऊंगी। तो यहाँ पर जो ये है घी, इसको भी छान लेते हैं। और यहाँ पर दूध ले लिया है मैंने, और ये चावल मैंने सुबह ही भिगा के रख दिए थे, इनको भी दूध में ऐड कर लिया है। तो मैं चावल को भूनती हूँ ना, जैसे कई बार खीर बनाते हैं इस तरीके से कि चावल भूनते हैं, तो मैं उस तरीके से नहीं बनाती, डायरेक्ट चावल को दूध में डाल देती हूँ और साथ के साथ पक जाते हैं। अब बहुत ही अच्छी खीर बनती है, और खीर को जितना पकाते हैं ना उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है खीर। तो यहाँ पर बॉईल हो चुके हैं राजमा, तो मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है, और यहाँ पर देखिए खीर साथ के साथ बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं, चावल दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो गए। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड कर लिए, तो ड्राई फ्रूट्स के बगैर तो खीर अधूरी है। तो मैंने लिए थे चिरौंजी और बादाम, और यहाँ पर मैंने ले लिया है तेल, ज़ीरा और हींग
ऐड कर दी है। और यहाँ पर ये मैंने पेस्ट बनाया था जिसमें मैंने लिया था लहसुन, प्याज, टमाटर और अदरक, एक साथ मैं पेस्ट बना लेती हूँ ऐसे। और ट्रस्ट में बहुत अच्छा जो है राजमा बनते हैं ऐसे। तो ये बाकी का जो मिक्सी में लगा था इसको भी पानी से डालकर इसको भी डाल दिया है और बेसिक मसाले डालकर इसको ढककर मसाला पका लेंगे। और यहाँ पर खीर रेडी होने वाली है लगभग। तो यहाँ मैंने इलायची का पाउडर मतलब इलायची कूट के ऐड कर दिया। और जो किनारे किनारे वो लगी होती है ना मलाई, इसको भी खुरच को आपको ऐड करनी है, तो इससे ना खीर अच्छी बनती है, क्रीमी बनती है। तो यहाँ पर मैं वाइट शुगर को ऐड नहीं कर रही हूँ, आज मैं ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें ही खानी है, तो ब्राउन शुगर ऐड करूँगी। और ये ना अगर आप यूज़ करें ना ब्राउन शुगर तो ये थोड़ा ज़्यादा लगती है क्योंकि इसका मीठा थोड़ा कम होता है, तो ये वाइट शुगर से थोड़ा ज़्यादा लगती है। और यहाँ पर राइस भी मैंने निकाल लिया, उसको भिगाने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि राजमा ना मैं जब कढ़ाई में मसाले के साथ डालकर बनाने लगी तो मैंने देखा राजमा ना 2-4 मुझे ना थोड़े कच्चे लग रहे थे, मतलब अच्छे से उबले नहीं थे। तो फिर मैंने उनको सीधे वापस मसाले के साथ कुकर में डाला और सीटी दोबारा लगाई, क्योंकि जब तक राजमा अच्छे से बॉईल ना हो ना बिल्कुल सॉफ्ट, तब तक खाने में मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर लंच हो गया फटाफट रेडी, राजमा राइस और साथ में रायता। और यहाँ पर मैंने प्याज भी कट करा था तो उसकी क्लिप मैंने नहीं ली। तो यहाँ पर इवनिंग का टाइम हो गया और हम बाहर ऐसे घूमने आ गए, घर में पड़े पड़े बोर हो रहे थे, तो बस शॉपिंग तो कुछ नहीं करनी थी। सो यहाँ पर हम मार्केट से आ गए थे तो फ्रेशनअप वगैरह होके मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पर राजमा मेरे दिन के बचे हुए थे, तो साथ में आशीष ने बोला कि राइस बना लो। तो अनवी को तो खाना नहीं था क्योंकि बाहर गए थे, तो बाहर मोमोज़ एग रोल वगैरह खा लिया था, जूस वगैरह पी लिया था, तो उसका पेट तो फुल हो गया। और यहाँ पर रखा है दूध, इसको गर्म करूँगी और दही जमाने वाली हूँ। और एक्चुअली यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है यहाँ पर भी, क्योंकि ना बहुत नॉइज़ आ रही थी, पीछे कूलर चल रहा था, बहुत नॉइज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर ही करना ठीक रहेगा जिससे आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर डिनर लाइट ही करते हैं, अगर हम बाहर कुछ खा लेते हैं ना तो फिर लाइट ही करते हैं, लेकिन राजमा बचा हुआ था तो फिर हमने सोचा राइस बना लेते हैं थोड़े से, ज़्यादा नहीं, और यही डिनर कर लेंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर अनवी मेरे से कुछ कहने आई है शायद, हाँ ये कहने आई थी कि है ना कैरम खेलना है, तो मम्मी चलो कैरम खेलते हैं। तो चलिए यहाँ पर डिनर तो रेडी हो ही रहा है साथ में, तो चलिए मैं थोड़ा सा देखती हूँ, कैरम वगैरह खेलते हैं साथ में। और आशीष देख रहे हैं मूवी, तो वो मूवी एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए मैं अनवी के साथ कैरम खेल लेती हूँ। और यहाँ पर अनवी ने कैरम लगा लिया, तो आशीष भी आ गए थे बीच में, तो उन्होंने भी थोड़ा सा हमारे साथ कैरम खेला। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो चुका है और 8 o'clock के लगभग हो रहे हैं। आशीष जस्ट ऑफिस के लिए निकले हैं। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है, थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो गई है 15-20 मिनट की, अभी रुक गई है बारिश। और बस रात का मतलब सॉरी कल का जो व्लॉग था मैंने कुछ कंटिन्यू नहीं करा, वही बस राजमा राइस आपको दिखाए थे, वो खा लिए थे हमने डिनर में। और बस थोड़ा कैरम वगैरह खेला, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो फिर बस व्लॉग बनाया नहीं, फिर हम थोड़ी देर में सो गए थे, क्योंकि वही होता है कि मॉर्निंग में उठना होता है। तो बस अभी चाय वगैरह तो मैंने ले ली है, बाकी के मैं काम करने वाली हूँ थोड़ी देर में। तो हाँ, मेरे को आपके साथ करना था, मीशो से मैंने एक कॉटन ड्रेस मंगाई थी, तो मेरे ख्याल से 4-5 दिन हो गए, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करने वाली, शेयर मैंने आपके साथ नहीं किया। सोच रही थी आज करूँगी कल करूँगी, ऐसे करते करते यार पता अगर मुझे उससे एक्सचेंज भी करना हुआ तो उसका टाइमिंग भी होता है, पता नहीं कितना 5 दिन होता है क्या होता है। तो मैं आपके साथ आज शेयर कर लेती हूँ, मैंने कहा फटाफट मॉर्निंग में पहले यही काम कर लेती हूँ। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हुई कुर्ती। तो ये है पैकेट जो मीशो से मंगाया है, पता नहीं है मुझे याद नहीं है कौन सी मंगाई थी, याद नहीं रहता से। आई होप कि जैसी मैंने देखी वैसी हो, ये तो बड़ा दिक्कत होता है मीशो से खासकर। तो अभी आपके सामने मैं ओपन कर रही हूँ उसको। सो गाइज ये मुझे देखकर ही अच्छी नहीं लग रही है, इसका जो कपड़ा है इसलिए मैं इसे खोल नहीं रही हूँ आपके सामने पूरी, क्योंकि ये मैंने कॉटन सोच के मंगाई थी, तो कॉटन नहीं है, मिक्स सा कपड़ा है। मैंने समर के लिए मंगाई थी कि समर में कॉटन सही रहता है, तो पहनने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मुझे कपड़ा ही पसंद नहीं आ रहा है इसका। तो मैं इसको एक्सचेंज ही करूँगी, देखती हूँ अभी इसका डेट नहीं निकली होगी अगर, तो ये मुझे पसंद नहीं आई है। मतलब डिज़ाइन तो सही है, कलर भी वैसे भी है जैसे दिखाया गया था, लेकिन कपड़ा मुझे इसका बिल्कुल जो स्टफ़ है बिल्कुल पसंद नहीं आया। कॉटन नहीं है, ये कॉटन में मिक्स है कुछ, तो ये मुझे नहीं जचने वाला है गर्मियों के लिए।
मतलब मैं इसे नहीं पहनने वाली हूँ। तो ये था मीशो का समर ड्रेस। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जब ये मुझे पसंद ही नहीं आ रहा, मैंने पहले ही आपको इसका कपड़ा बता दिया है, स्टफ़ बता दिया, तो खोलने का कोई मीनिंग नहीं है कि मैं इसे खोल के बताऊँ, आपको पहन के दिखाऊँ। तो बस यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। बहुत ही अच्छा नहीं निकला मीशो का प्रोडक्ट। ऐसे नहीं है, कभी प्रोडक्ट अच्छे भी आ जाते हैं। जैसे मैंने वो चॉपर मंगाया था मीशो से, वो ठीक था, लेकिन कपड़े कई बार ठीक भी आ जाते हैं और नहीं भी आते, कुछ कह नहीं सकते। तो ये फ़िलहाल मेरी जो ड्रेस है वो अच्छी नहीं आई है। और ये थी मीशो की कुर्ती जो बिल्कुल फ़ेल हो चुकी है। कुर्ती नहीं, मतलब ड्रेस जो फ़ेल हो चुकी है। तो ये मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, जो मैंने फाइनल, हाँ मुझे लग भी रहा है कि मैं पहले कर देती तो सही है, जिस दिन आई थी उसकी नेक्स्ट डे कर लेती, पर वही रखी थी बस काम, मतलब वही कुछ ना कुछ काम की वजह से मैं कर ही नहीं पा रही थी। अब मैंने सोचा आज मॉर्निंग कर लेती हूँ, तो वो भी बेकार निकली। चलिए खैर, तो इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, जो कल से कंटिन्यू चल रहा था। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।